बॉटम लाइन के नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन, हम अपनी आज की वीडियो में हजरत हाजी नौशाद गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीदैन के बारे में चंद गुजारिशात करेंगे। हजरत हाजी मोहम्मद कादरी नौशाद गंज बख्श सिलसिला नौशाही के इमाम और बड़े बुजुर्ग और शेख ज़मां गुजरे हैं। वलिये मादरजात थे। 5 वर्ष की उम्र हुई तो आपके वालिद गिरामी ने हज बैतुल्लाह से वापस आकर आपको एक मकतब में बिठा दिया। यहाँ ये सूरत थी कि उस्ताद एक सबक पढ़ाता, आप 10 सबक याद कर लेते। वो हैरत ज़दा रह जाता, कुरान खत्म करना कैसा। सिर्फ 3 माह के अंदर अंदर आपने इसे हिफज कर लिया और चंद ही साल में बहुत कुछ पढ़ लिया। 10-11 साल ही की उम्र में घर से निकलकर जंगलों की राह ली, कोहो बियाबान में इबादत और रियाजत करते रहे। हजरत शाह सुलेमान रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आपको खरका खिलाफत पहनाया और नौशाद गंज बख्श का खिताब भी दिया। आपके मुरीदैन में बहुत ही आला पाया के बुजुर्ग हजरत सैयद शाह साहब दहलवी हो गुजरे हैं। बयान किया जाता है कि बादशाह मोहम्मद शाह ने एक दफा हुक्म दिया कि जो फकीर भी कहीं मिले फौरन गिरफ्तार कर लिया जाए। सैयद शाह साहब दहलवी जो एक बहुत बड़े आरफ बुजुर्ग गुजरे हैं, गिरफ्तार हो गए और जेल खाना में चक्की पीसने को दी गई। आपने जो चक्की पर नजर की तो फौरन ही खुद ब खुद चलने लगी। ये देखकर दूसरे कैदियों ने भी मिन्नत की कि हमें भी इस मुसीबत से रिहाई दिलवाइए। आपने हुक्म दिया कि ऐ चक्कियों, मेरी चक्की चल रही है, अल्लाह के हुक्म से तुम भी चलो, इन गरीब दरवेशों को तकलीफ ना दो। तमाम चक्कियां खुद ब खुद चलने लगी। मोहम्मद शाह को जब मालूम हुआ फौरन जेल खाना आ गया, कदम बोसी की और कहा कि मैंने सिर्फ कामले दरवेश की तलाश में फुकरा की कैद का हुक्म दिया था। अल्लाह का शुक्र है कि ये मेरी आरजू पूरी हुई। उसने आपको तो अपने पास रख लिया और बाकियों को बहुत सा इनामो कराम देकर रुखसत कर दिया। मोहम्मद शाह ने खानकाह बनवा देने की इस्तदा की तो आपने ऐन वस्त जमुना में बनवाने का हुक्म दिया। चुनाचे अब भी वस्त जमुना में लगम बोध के सामने आपका तकिया मौजूद है और वहीं मजार है। तुग़यानी में भी पानी वहां तक नहीं जाता। जिंदगी में आपसे हज़ार करामात सरजद हुई। हर वक्त मखलूक खुदा का एक हजूम लगा रहता। आप ही के सजादा नशीन मियाँ कादर बख्श मजजूब की ये हालत थी कि दिन भर शहर में फिरते, जिसके घर में दिल चाहता घुस जाते और जो चाहते उठा लेते, कोई मना न करता था। इसी अहद में नादर शाह की लूट में एक सिपाही की मां पैकर बीवी भी लुट कर ईरान पहुंच गई। ये गरीब तड़प गया। कादर बख्श के पास गया, बोले लाहौर जाओ, वहाँ फलां बुजुर्ग तेरा काम कर सकते हैं। लाहौर गया तो जवाब मिला, मेरी कुवत से बाला तर है, कश्मीर के पहाड़ पर जा। कई बुजुर्गों से मिलता हुआ वहाँ पहुँचा। एक गार में देखा कि एक बहुत बड़े बूढ़े जो पलकें उठाकर देखते हैं, मशगूले इबादत हैं। बोले भाई, मेरी कुवत से ये काम गैर मुमकिन है, दिल्ली में वापस जाओ। इस रुतबे का एक आरफ मौजूद है जो भांडों के भेस में रहता है, जिसका नाम कल्लन है, मैं लिखे देता हूँ। चुनाचे एक ठेकरी पर कोयले से कुछ निशान कर दे दिए। कल्लन से ये सिपाही वाकिफ था। निरा मस्खरा मालूम होता था। मायूस हो गया कि जब इतने और ऐसे बुजुर्गों से काम ना हुआ तो इससे क्या होगा। घर आकर वो ठेकरी ताक में फेंक दी और सब्र करके बैठ रहा। एक रोज मोहल्ला में कहीं करीब ही भांडों की नकल थी। आवाज सुनकर सोचा, हर्ज क्या है, चलो ठेकरी को आजमा लेता हूँ। ठेकरी वहाँ से उठाई और पहुँच गया। देखा कि एक भांड जिसका नाम कल्लन था नाचता हुआ जो सामने आया तो आपने वो ठेकरी उसके सामने कर दी। जैसे ही कल्लन ने वो ठेकरी अपने सामने देखी और कुछ निशानात देखे तो उसका चेहरा मुतगय्यर हो गया। हाथ पकड़कर आगे किया और नाचने लगा। थोड़ी देर बाद बोला, भैया गाया गाया हो जाओ। सब 2-2 हो गए, ये तन्हा रह गया। बेसाख्ता जुबान से निकला और मेरी गया यानी मेरी बीवी। हाथ जो बुलंद किया तो नहाई हुई औरत सामने मौजूद थी। कहा, लो अपनी गया यानी अपनी बीवी को ले लो। ये कहा और खुद गायब हो गए। जब औरत से पूछा गया कि मामला क्या हुआ तो कहने लगी कि मुझसे शादी के लिए एक सिपाही ने इसरार किया, लेकिन अचानक सिपाही मर गया। मैंने कहा अच्छा हुआ, कुछ मोहलत मिल गई। आज किसी बहाने से मैं जो स्नान करने गई तो मैंने सुबह दुआ मांगकर जो निकाह के लिए गुस्ल किया, क्योंकि एक सिपाही मेरी जान के दर पे था। जैसे ही मैं गुस्ल करके बाहर निकली उसी वक्त किसी ने मेरी चुटिया को पकड़ा, झटका दिया और जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को यहाँ पाया।
ناظرین اکرام، یہ تھا ولایت کا کمال۔ اسی سلسلہ میں نوشہیہ کے ایک بزرگ خواجہ محمد فضیل قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے ایک زندہ شخص کو چارپائی پر ڈال کر مردہ بنا کر لائے اور مذاقن کہا کہ جنازہ کی نماز پڑھ دیجیے۔ آپ کی تکبیر کہتے ہی اس کی روح قبض ہو گئی۔ علماء نے اصرار کر کے نماز کو کہا، مگر وضو کے لیے جب پانی کو اپنے ہاتھ پر ڈالتے وہ خشک ہو جاتا۔ آپ فرماتے کہ میں کیسے پڑھوں کہ بے وضو نماز ناجائز ہے۔ سب موتقد ہو گئے۔ بڑا مشہور سلسلہ ہے تذکرہ نوشہیہ کے اکرام۔ ہم ہر ماہ لنگر چشتیہ کا انتظام کرتے ہیں، جس میں دوست احباب اپنی حیثیت کے مطابق حصہ ڈالتے ہیں۔ اگر آپ بھی لنگر چشتیہ میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو درج ذیل نمبر پر صرف 50 روپے کا جائز کیش کرا کر اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنا اپنے دوستوں کا، گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔